हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जियो पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में अपने सर्विस चार्जेस को इंक्रीज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिटेल्स में जानने वाले हैं कि आखिर जियो पेमेंट बैंक ने कितना सर्विस चार्जेस बढ़ाया है। यानी कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट जियो पेमेंट बैंक में है तो अब आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। बिल्कुल मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लेकर के चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि अब आपको जियो पेमेंट बैंक में कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का गूगल ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे जियो पेमेंट बैंक सर्विस चार्जेस। यहाँ पर देखिए ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद में सबसे ऊपर देखिए ये इंटरेस्ट रेट सर्विस चार्जेस लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही जियो पेमेंट बैंक का जितना भी सर्विस चार्जेस है वो सभी का सभी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 जनवरी 2026, यानी कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट में भी बदलाव किया है 16 जनवरी 2026 से। तो हमको इससे मतलब नहीं है, सबसे पहले हम सर्विस चार्जेस को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 फरवरी 2026 का एक सर्विस चार्जेस है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं मोबाइल कुछ इस तरीके का कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। रोटेवेट कर लेता हूँ। अब ये देखिए मैंने रोटेवेट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका बेसिक सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस बिल्कुल जीरो है। प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस बिल्कुल जीरो है। डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी मिनिमम बैलेंस जीरो है। आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी मिनिमम बैलेंस जीरो है। और वहीं पर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी यहाँ पर मिनिमम बैलेंस जीरो है। बाकी अगर हम नॉन मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स हो, नॉन मेंटेनेंस चार्जेस आपका बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस आपको देना पड़ता है। आप कितना देना पड़ता है? अगर आपका बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर आपको 84 रुपए 75 पैसे प्लस जीएसटी यहाँ पर आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा, जो कि आपका हर साल डेबिट होगा। अब यहाँ पर अगर आपका प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट है तो आपको 338 रुपए 98 पैसे प्लस जीएसटी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा। अब अगर आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस बिल्कुल ऑफ है, यानी कि आपको डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर या फिर आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फीस भी है, यानी कि क्वार्टरली भी आपका सब्सक्रिप्शन फीस डेबिट होता है। यहाँ पर अगर आपका बेसिक सेविंग्स अकाउंट है तो आपको कोई भी क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फीस देने की जरूरत नहीं है, आपका वही एनुअल ही कटेगा। प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आपका 25 रुपए प्लस जीएसटी भाई क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फीस कटेगा। और अगर आपका आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा चार्जेस, जो कि आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा क्वार्टरली, यानी कि प्रति 3 महीने में। अब चलिए हम आते हैं नीचे। अब देखिए अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आपका बेसिक सेविंग्स अकाउंट है तो भाई यहाँ पर आपको रुपए प्लेटिनम वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट है तो फिर भाई यहाँ पर आपको रुपए प्लेटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। अब भाई इस डेबिट कार्ड की इशुएंस फीस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भाई सेकंड ऑनवर्ड यानी कि जो एनुअल फीस सेकंड ऑनवर्ड लगता है वो भी नहीं है, वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर अगर आप कार्ड रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हैं तो फिर इस केस में 127 रुपए 12 पैसे यानी कि 127 रुपए 12 पैसे प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा रिप्लेसमेंट फीस। बाकी अगर आपका यहाँ पर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर भाई इशुएंस फीस आपको रुपए प्लेटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर 338 रुपए 98 पैसे प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और यहाँ पर एनुअल फीस उतना ही एनुअल फीस आपको देना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट फीस सेम है 127 रुपए 12 पैसे प्लस जीएसटी। बाकी यहाँ पर अगर आपका आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर भी एनुअल फीस उतना ही है 338 रुपए 98 पैसे प्लस जीएसटी है। और इतना ही आपको एनुअल फीस देना पड़ेगा, इतना ही आपको इशुएंस फीस देना पड़ेगा। और इतना ही आपको रिप्लेसमेंट फीस जो मैंने आपको बताया है 127 रुपए 12 पैसे प्लस जीएसटी वो आपको देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अगर आपका डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर भाई एनुअल फीस और इशुएंस फीस बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है रुपए प्लेटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर। लेकिन
यहाँ पर भाई कार्ड रिप्लेसमेंट फीस आपको 127 रुपए 12 पैसे प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। बाकी पिन वगैरह अगर आप जनरेट करवाते हैं तो मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर हम एटीएम कार्ड यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो देखो एटीएम कार्ड से आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चाहे तो आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, यहाँ पर आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 9 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। अच्छा, ये 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको बताया है, ये मंथली ट्रांजेक्शन है। बाकी भाई ये जो फिजिकल एटीएम कार्ड आपको देखने को मिल रहा है ना, इस एटीएम कार्ड से आप पर डे 50,000 रुपए निकाल सकते हैं और 1,50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिमिट काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन जैसे आपको लिमिट देखने को मिल रहा है वैसे ही आपको यहाँ पर सर्विस चार्जेस भी देना पड़ रहा है। बाकी आईएमपीएस चार्जेस बिल्कुल जीरो है, एनईएफटी चार्जेस बिल्कुल जीरो है, यानी कि अगर आप आईएमपीएस उसके अलावा एनईएफटी वगैरह करते हैं तो ये बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनल फंड ट्रांसफर विथ इन जेपीबी चार्जेस ये भी जीरो है। यूपीआई P2P चार्जेस, यूपीआई P2M चार्जेस ये भी बिल्कुल नील है। कोई भी आपका सेविंग्स अकाउंट हो, यहाँ पर आपका कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा बिल पेमेंट कन्वेंसेस फीस ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको बिल पेमेंट के ऊपर कोई भी कन्वेंसेस फीस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोड मनी वगैरह करते हैं मोबाइल बैंकिंग के जरिए, जियो मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, तो फिर यहाँ पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आधार इनेबल सिस्टम देखने को मिल जाता है। आधार के जरिए आप पेमेंट निकाल सकते हैं, यानी कि पैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चार्जेस को लेकर के बात करें तो भाई देखो यहाँ पर आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है विड्रॉवल और डिपॉजिट के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर कोई और दूसरा कोई मंथली ई स्टेटमेंट, इसके अलावा एड हॉट ई स्टेटमेंट वगैरह है, यहाँ पर भी आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट रहने दो। इसके अलावा अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट वगैरह मंगवाते हैं तो फिर इस केस में आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, यहाँ पर आपका 75 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट होने वाला है। बाकी यहाँ पर नॉमिनेशन फैसिलिटीज वगैरह है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ स्वीप फैसिलिटीज का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो। बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस को लेकर के तो भाई आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे तो वो आधार ओटीपी सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे तो वो प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे तो वो सैलरी सेविंग्स अकाउंट हो, यहाँ पर भाई आपको 10 फ्री एसएमएस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है मंथली। यानी कि एक महीने में 10 एसएमएस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर आता है तो यहाँ पर आपको 30 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ेगा। आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी यहाँ पर अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स को विथ इन 15 दिन के अंदर अंदर बंद करवाते हैं तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स को विथ इन 15 दिन के बाद में, यानी कि अकाउंट ओपन होने के 15 दिन के बाद में और 180 दिन के अंदर बंद करवाते हैं तो फिर इस केस में आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट रहने दो, यहाँ पर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा अकाउंट क्लोजर का। बाकी अगर आप यहाँ पर अकाउंट ओपन होने के भाई 180 दिन के बाद में और 365 दिनों के अंदर बंद करवाते हैं तो फिर इस केस में आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर आप 1 साल के बाद में अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये था जियो पेमेंट बैंक का सर्विस चार्जेस। अब देखो ये वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि भाई जियो पेमेंट बैंक, कोई भी पेमेंट बैंक आप उठा लो, पेमेंट बैंक में आप 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस रख नहीं सकते हो। 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि मैं रखता हूं सर, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पेमेंट बैंक होते हैं ना, ये दूसरे बैंक से टाई अप करके रखते हैं। जैसे कि आपने अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए डाला तो ये क्या करेंगे, 2 लाख रुपए अपने पास रख लेंगे, बाकी 1 लाख रुपए ये जिसके साथ में टाई अप करके रखते हैं उनको ये ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये अपना भाई बैंक चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पेमेंट बैंक में ज्यादा बैलेंस वगैरह ना रखें। भाई ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना ओपिनियन है, वैसे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई पेमेंट बैंक हो चाहे तो वो कोई भी बैंक हो, DICC से इंश्योर होते हैं। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है, ये तो आपको पता ही है।
तो यहाँ पर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस ना ही रखो तो ही बेहतर है। मैं तो कहूंगा कि 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस ना ही रखो। टेम्पररी बेसिस पर यूज करने के लिए आप पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आपको रेगुलर यूज करना है तो फिर इस केस में आप किसी गवर्नमेंट बैंक की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा आप प्राइवेट बैंक की तरफ भी जा सकते हो, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह है। तो यहाँ पर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये था जियो पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।